Hello everyone, welcome to your educational platform DLED टीचर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। DLED फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा 7th पेपर है वो संस्कृत का है और संस्कृत में हम अपना 3rd चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और 3rd चैप्टर का आज हम जो है 5th पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने जो मैं 4 पार्ट्स जो है ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाइए, संस्कृत की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको सीरियल वाइज, आपको टॉपिक वाइज, सीरियल वाइज बहुत अच्छे से एकदम मैनेज वे में सारी क्लासेस मिलेंगी। आपको कहीं पे भी कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जाइए वो क्लासेस देखिए, क्योंकि जो आप स्टार्ट से देखेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। एंड सिर्फ संस्कृत की ही नहीं, आपकी CDP की, आपकी साइंस की, कंप्यूटर की, हिंदी की, ठीक है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की, सोशल की, सारी प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है। जाइए उन क्लासेस को देखिए और नोट्स बनाते चलिए। आपके एग्जाम्स में अब 1 से 1.5 महीने से ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा सीरियस हो जाइए अपनी पढ़ाई को लेकर के, ठीक। तो और नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम के शब्द रूप, ठीक है। सर्वनाम शब्द रूप, चलिए देखते हैं। सर्वनाम के विभिन्न रूप उनके वचन, लिंग और विभक्ति के आधार पर बदलते हैं। अस्मद और युष्मद के रूप तीनों लिंगों में समान रहते हैं, ठीक है। देखिएगा क्या है, सर्वनाम के विभिन्न रूप, क्या है, विभिन्न रूप वचन के आधार पर, लिंग और विभक्ति के अनुसार पर बदलते रहते हैं। लेकिन जो अस्मद और युष्मद के शब्द रूप हैं वो तीनों लिंगों में, यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों में समान रहते हैं। कोई चेंज नहीं होता इनमें, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है अस्मद और युष्मद के रूपों में। ये चाहे मेल हो, फीमेल हो, ठीक है, या थर्ड जेंडर, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं, अब हम देखेंगे अस्मद के शब्द रूप, ठीक। 2018 और 2021 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से अस्मद के शब्द रूप पूछे गए हैं। अस्मद का अर्थ होता है मैं, क्या होता है? मैं। अस्मद का अर्थ होता है मैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अस्मद के शब्द रूप देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। एक वचन, प्रथमा विभक्ति में देखेंगे पहले हम। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अहम, अहम, आवाम, वयम, ठीक है। द्वितीय विभक्ति में माम, आवाम, अस्मान। तृतीया में मया, आभाभ्याम, आवाभ्याम, अस्माभि। महम, आभाभ्याम, अस्मभ्यम। मात, मत, आवाभ्याम, अस्मत्। मम, आवयो, अस्माकम। मई, आवयो, अस्माशु, ठीक है। और देखिएगा ये जो मैंने आपको लिखवाए हैं, ये अभी एक मिनट के, ये जैसे कि माँ लिखवा दिया मैंने यहाँ पर महाम लिखवा दिया, यहाँ पर सिर्फ मैं लिखवा दिया, यहाँ पर 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9। तो ये क्या है, या तो आप माम लिख दो या माँ लिख दो, आवाम लिख दो, 9 लिख दो, बात एक ही है, ठीक है, इसलिए लिखवाए हैं ये। तो चलिए देखते हैं। अहम, माम, मया, महम, मत, मम, मई, ठीक है। रुकिएगा, देखिएगा अभी एक वचन में हम याद करेंगे। आप बोलिए, अपने फिंगर्स पर काउंट करते जाइए, पढ़ते जाइए। अहम, माम, मया, महम। अहम, माम, मया, महम। अहम, माम, मया, महम, मत, मम, मई। अहम, माम, मया, महम, मत, मम, मई। अहम, माम, मया, महम, मत, मम, बई, मई, ठीक है। अब क्या है द्विवचन में, देखिएगा। आवाम, आवाम, आवाभ्याम, आवाभ्याम, आवाभ्याम। आव्यो, आव्यो, आवाम, आवाम, आवाभ्याम, 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 आव्यो, आव्यो, ठीक है। अब क्या है, देखिएगा बहुवचन में। वयम, असमान, अस्माभि। वयम, असमान, अस्माभि।
अस्मभ्यम, अस्मत्, अस्माकम, अस्माशु। ठीक है, ये क्या था हमारा, ये थे हमारे अस्मद के शब्द रूप। किसके थे, अस्मद के शब्द रूप थे। 2018 और 2021 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है आपका, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे हम देखेंगे युष्मद के शब्द रूप। किसके देखेंगे, युष्मद के शब्द रूप देखेंगे। 2019 में आपसे युष्मद के शब्द रूप पूछे गए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर, फिर दिखाएंगे आपको पूरा एक साथ में। चलिए देखते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथमा विभक्ति में देखते हैं, त्वम, युवाम, यूयम। ठीक है, द्वितीय विभक्ति में त्वाम, युवाम, युष्मान, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभि, तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम, त्वं, त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्, तब, युवयो, युष्माकम, त्वयि, युवो, युवयो, युष्माशु। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको वैसे ही याद करेंगे। देखिएगा, देखिए पढ़ते हैं, त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वम, तव, त्वयि। ठीक है, क्या है, त्वम, त्वाम, तुया, तुभ्यम, वन, त्वब, त्वय, त्वयि, त्वत्, त्वब, तब, त्वयि, टू। फिर क्या है, द्विवचन में युवाम, युवाम, वन, युवाभ्याम, 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 टू, युवयो, युवयो, थ्री। फिर क्या है, बहुवचन में यूयम, युष्मान, युष्माभि, यूयम, युष्मान, युष्माभि, युष्मभ्यम, युष्मत्, युष्माकम, युष्मासु। ठीक, ये थे आपके, किसके थे, युष्मत के शब्द रूप थे। किसके थे, युष्मत के शब्द रूप थे। अब हम आगे देखेंगे। अब देखिएगा, सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता। संबोधन क्यों नहीं होता, क्योंकि जो प्रथमा विभक्ति है वही संबोधन में आता है। ठीक है, इसीलिए सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता। देखिए, अब क्या था, मैंने आपको लिखवाया अस्मद के और युष्मत के। क्यों लिखवाया सबसे पहले अस्मद और युष्मत के शब्द रूप, क्योंकि अस्मद और युष्मत दो ऐसे शब्द रूप हैं जो चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो, इनमें कोई चेंज नहीं आता, सेम रहते हैं। ठीक है, तीनों लिंगों के लिए सेम रहते हैं। अब हम देखेंगे आगे हम देखेंगे तत्। ठीक है, तत् के शब्द रूप देखेंगे। तत् क्या है, पुल्लिंग शब्द है। तत् का अर्थ होता है वह। ठीक है, तत् का अर्थ होता है वह, लेकिन जब हम तत् का यूज करते हैं, ये तत्, तो वह हम पुरुष जाति के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, पुरुष जाति के लिए। ठीक है, पुरुष जाति के लिए करते हैं, इसलिए इसके आगे लिखा है पुल्लिंग शब्द रूप। 2019 में पूछा गया आपसे तत् के शब्द रूप। चलिए देख लेते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर दिखाते हैं। चलिए, एक प्रथमा विभक्ति में देखते हैं, सा, तौ, ते। द्वितीय विभक्ति में तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तय, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्या, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्या, तस्य, तयो, तेषाम, तस्मिन्, तयो, तेषु। ठीक है, ये थे हमारे किसके थे, तत् के शब्द रूप। तत् यानी कि पुल्लिंग शब्द जो है, देखिएगा। ठीक है, एक बार अब हम आपको बताते हैं, देखिएगा। चलिए, 1 2 1 2 and 3, 1 2 and 3। देखिएगा, सा, तम, तेन, तस्मै, सा, तम, तेन, तस्मै, वन, तस्मात्, तस्य, तस्मिन्, टू। सा, तम, तेन, तस्मै, वन, तस्मात्, तस्य, तस्मिन्, टू। अब द्विवचन में तौ, तौ, वन, ताभ्यम, 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 टू, तयो, तयो, थ्री। तौ, तौ, वन, ताभ्यम, 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 टू, तयो, तयो, थ्री। ठीक है, बहुवचन में क्या, ते, तान, तय, ते, तान, तय, वन, ते, तान, तय, वन, तेभ्य, तेभ्य, टू, तेषाम, तेषु, थ्री। ठीक है, क्या है, सा, तम, तेन, तस्मै, सा, तम, तेन, तस्मै, वन, तस्मात्, तस्य, तस्मिन्, टू। द्विवचन में तौ, तौ, वन, ताभ्यम, 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 टू, तयो, तयो, थ्री। बहुवचन में ते, तान, तय, वन, तेभ्य, तेभ्य, टू, तेषाम, तेषु, थ्री। ठीक,
ये हो गए हमारे तत् के शब्द रूप। तत् के शब्द रूप हो गए पुल्लिंग में। अब हम देखेंगे तत्। देखिएगा तत् के शब्द रूप तत्, ये भी तत् वही है, इसका अर्थ भी होता है वह, लेकिन ये स्त्रीलिंग शब्द है। देखिएगा स्त्रीलिंग शब्द में कैसे लिखेंगे तत् को, 2019 में पूछा गया आपसे। चलिए देखते हैं। देखिएगा सा ते ता, ताम ते ता, तया ताभ्याम ताभि, तस्ये ताभ्याम ताभ्या, तस्या ताभ्याम ताभ्या, तस्या तयो तासाम, तस्याम तयो तासु। ठीक है। अब देखिएगा, अब इसमें मैं आपको अंतर दिखाती हूँ। ये आप देख रहे हैं सा, ये देख रहे हैं सा। अब आगे देखिएगा, ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें क्या है, ये देख, एक मिनट रुकिए, विसर्ग लगा है ना, ये देखिए सा में। बस यही अंतर है, इसी तरह से चलेंगे। जब स्त्रीलिंग होगा तो बस ये शा जो है ऐसे हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं हम आगे, स्त्रीलिंग में देखें तत् के रूप। चलिए चलिए देखिएगा, सा तम तया तस्य, सा तम तया तस्य बन, तस्या तस्या तस्याम वन। और ये है टू। रुकिए थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं फिर। देखिएगा सा तम तया तस्य वन, तस्या तस्या तस्याम टू, ते ते वन, तभ्यम 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 टू, तयो तयो थ्री। ठीक है। ता वन, ताभी टू, रुकिए एक मिनट, ता भी वन, ताभ्या टू, तासाम तासु थ्री। ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। सा ताम तया तस्से, सा ताम तया तस्से बन, सा ताम तया तस्से बन, सा ताम तया तस्से बन, तस्या तस्या तस्याम, तस्या तस्या तस्याम टू। फिर द्विवचन में ते ते वन, ताभ्याम टू, तयो तयो थ्री। फिर बहुवचन में क्या, ता भी वन, ता भी वन, ता भी वन, ताभ्या टू, तासाम तासु थ्री। ठीक। ये थे हमारे तत् के शब्द रूप। किसके, स्त्रीलिंग। तत्, ये तत् होता है वह, या तत् देखिए पुल्लिंग में भी तत् होता है, स्त्रीलिंग में भी तत् होता है, दोनों का अर्थ वह होता है, लेकिन लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। ठीक। बढ़ेंगे आगे। अब नपुंसक लिंग में देख लेते हैं। चलिएगा, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति बस आपको याद करनी है, बाकी आपकी सप्तमी विभक्ति तक पुल्लिंग के ही समान चलेगा। नपुंसक लिंग देखिएगा, तत् ते तान, तत् ते तान। ठीक है। देखिएगा पुल्लिंग शब्द जो है, तत् का अर्थ है वह, तो क्या है, तत् ते तानी, एक प्रथमा विभक्ति तत् ते तानी और द्वितीय विभक्ति तत् ते तानी। ठीक। बहुत सिंपल है ये, और शेष रूप पुल्लिंग के समान। ठीक है। यानी कि द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति जो है सब पुल्लिंग के समान चलेंगी। जो पुल्लिंग के शब्द रूप थे तत् के, तृतीय विभक्ति से सप्तमी तक वही चलेगा, और प्रथमा और द्वितीय में तत् ते तान है, इसमें दोनों में। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है, देखिएगा हमने ये शब्द रूप सब पढ़ लिए, किसके, सर्वनाम के भी शब्द रूप हमारे हो गए। अब हम देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे हम। चलिए देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे हम, जिसमें पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, विदुषा शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। ठीक है। कौन सा वचन है, 18 और 23 में पूछा गया। विदुषा में कौन सा शब्द है, कौन सा, विदुषा शब्द में विभक्ति और वचन बतानी। तो क्या है, तृतीय विभक्ति है, एक वचन है। क्या है विदुषा में, तृतीय विभक्ति है, एक वचन है। ठीक है। युष्मत शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन। देखिएगा, युष्मत का द्वितीय विभक्ति बहुवचन क्या है, युष्मान। द्वितीय विभक्ति में क्या है, बहुवचन पूछा गया, युष्मान, 2018 में पूछा गया। वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन, 2018 में पूछा गया, वृक्षात है। वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति पूछी गई है एक वचन में, तो क्या है, वृक्षात है, 2018 में पूछा गया। आगे देखते हैं। बालिका शब्द में
विभक्ति और वचन 2019 में, तो तृतीया विभक्ति है, बहुवचन है। ठीक है, तृतीया विभक्ति है, बहुवचन है। फलेन शब्द की विभक्ति एवं वचन 2022 में पूछा गया, तो फलेन में तृतीया विभक्ति एक वचन है। ठीक है, तृतीया विभक्ति है, एक वचन है। आगे देखते हैं रमा। रमा के शब्द रूप मैंने आपको पढ़ाए हैं, तो पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन आया है, रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन 2022 में, तो क्या है, रमासु। सप्तमी विभक्ति बहुवचन रमासु है। ठीक है, राम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, बहुत सिंपल है, रामा रामा, राम रामो रामा। ठीक है, 2016 में पूछा गया था। आगे देखते हैं, बालक शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन। ठीक है, तृतीया विभक्ति में बहुवचन पूछा गया है, बालक का 2016 में पूछा गया, तो क्या हो जाएगा, बालक है। ठीक है, धेनवा शब्द में लिंग वचन एवं विभक्ति क्या है, क्या है, धेनवा शब्द में कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है और कौन सी विभक्ति है, 2016 में पूछा गया। तो धेनवा क्या था, मैंने आपको पढ़ाया था, धेनवा का स्त्रीलिंग है धेनवा, और क्या है, एक वचन है धेनवा में, और तृतीया विभक्ति है। विभक्ति कौन सी है, तृतीया विभक्ति का एक वचन है और स्त्रीलिंग है ये। ठीक है, आगे देखते हैं, पितरी में सप्तमी विभक्ति और एक वचन क्या है, सप्तमी विभक्ति। आपसे विभक्ति पूछी गई है, लेकिन मैं वचन भी बता दे रही हूँ, एक वचन है, क्या है, एक वचन। पितर शब्द में विभक्ति मैं लिखना भूल गई थी ना, तो मैं पितर शब्द में क्या है, सप्तमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है, लिख लीजिएगा, पितरी शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन, 2016 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ से आगे देखते हैं, देखिएगा, राज्ञा शब्द रूप में वचन। ठीक है, राज्ञा शब्द रूप जो है उसमें कौन सा वचन है, तो राज्ञा जो है एक वचन में भी आता है और बहुवचन में भी आता है। ठीक है, 2016 में पूछा गया। अश्विन शब्द में विभक्ति एवं वचन, तो क्या है, 2017 का क्वेश्चन है, अश्विन शब्द में आपसे विभक्ति एवं वचन पूछा गया है, तो क्या है, सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है, 2017 में पूछा गया। आगे बढ़ते हैं, भवत शब्द का पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग क्या है, भवत शब्द है, इसका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रथमा विभक्ति के सभी वचनों के रूप लिखिए। 2023 में प्रथमा विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों पूछे गए हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के भवत के। तो क्या है, पुल्लिंग में क्या हो जाएगा, भवान भवंतो भवंता। ठीक है, स्त्रीलिंग में भवती भव्यो भवती भव्त्यो और भवत्सा। ठीक है, ये हो जाएगा स्त्रीलिंग में। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, नधे शब्द रूप में विभक्ति और वचन, तो क्या है, नधे में चतुर्थी विभक्ति और एक वचन है, क्या है, चतुर्थी विभक्ति और एक वचन है नधे में। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम क्या देखेंगे, मति में, मति शब्द का विभक्ति और वचन, तो मति में द्वितीया विभक्ति है और एक और बहुवचन है, सॉरी बहुवचन है, मति शब्द में द्वितीया विभक्ति और बहुवचन है। ठीक है, ये थे हमारे क्या थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमने किए हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए हमने। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। संस्कृत में हमारा क्या है, थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया। और अब हम क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको करवाएंगे हम फोर्थ चैप्टर। ठीक है, फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। तब तक आप लोग क्या किए, नोट्स बनाते रहिए अपने, और अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में क्लासेस को शेयर किया कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है, क्या होगा, दूसरों का भी फ़ायदा हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।